नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके और हमारे चैनल सक्सेस तक पर। सक्सेस तक लर्न फॉर ऑल। तो जैसे कि आपको पता है कि हम एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम घटना चक्र पूर्वावलोकन को सॉल्व कराएंगे। इस सीरीज के अंतर्गत आज प्रथम क्लास है, जिसके अंतर्गत हम प्रथम सब्जेक्ट के रूप में आज हम सामान्य अध्ययन के पूर्वावलोकन भूगोल को कराएंगे। तो इसी क्रम में अन्य सब्जेक्ट्स भी चलते रहेंगे। पहले हम भूगोल से शुरुआत कर रहे हैं। 1-2 दिन में आपकी जल्द ही हिंदी या किसी अन्य सब्जेक्ट की भी क्लासेस शुरू होंगी। तो आज हम सामान्य अध्ययन में भूगोल की जो शुरुआत कर रहे हैं, भूगोल के पहले चैप्टर से हम शुरुआत करेंगे। पहले चैप्टर के अंतर्गत आपको पता होगा कि पहले चैप्टर के अंतर्गत क्या होते हैं। तो सबसे पहले ये सब आगे बढ़ने से पहले सभी मित्रों से हम अनुरोध करना चाहते हैं कि हमारे चैनल सक्सेस तक को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़्यादा करें। तो चलिए, ये सब बात हो गए, अब आगे बढ़ते हैं हम अपनी क्लास पे। तो जैसे कि आपको ये प्रथम दिन है, तो आपको सब कुछ हम इंट्रोडक्शन दे चुके हैं कि अब क्या करेंगे। हम पूर्वावलोकन को हल कराने जा रहे हैं। अब पहली बात हम बता दे रहे हैं किस तरह से हम हल करेंगे पूर्वावलोकन को। पूर्वावलोकन के हल करने में आपको पता होगा कि एक नोट्स का सेक्शन होता है, एक क्वेश्चन वाइज दिया होता है। तो हम ज़्यादातर क्वेश्चन पे फोकस करेंगे और नोट्स पे खाली पॉइंट हम कभी कभी उसमें पढ़ लेंगे। बाकी का हम ज़्यादा क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, क्योंकि अगर नोट्स को अगर करना है तो नोट्स के लिए हम आप लोग अगर आप लोग कमेंट में लिखेंगे तो हम नोट्स के लिए अलग से एक सेपरेट छोटी वीडियो में ले आ देंगे। लेकिन अगर इसके साथ हम करेंगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा और लेंदी हो जाएगा। तो सभी मित्रों से अनुरोध है कि ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए, इस बात को कहते हुए हम अपने क्लास को शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि भूगोल के अंतर्गत पहला चैप्टर आपका है भारत का भूगोल। अब भारत के भूगोल के अंतर्गत हम देख रहे हैं पहला चैप्टर है सामान्य परिचय। सामान्य परिचय के अंतर्गत आपको 6 पोर्शन मिलेंगे। पहला है क्षेत्रफल, दूसरा अक्षांशीय विस्तार, तीसरा भारत एवं कर्क रेखा, चौथा है मानक समय, पांचवा दूरस्थ बिंदु, छठवां सीमावर्ती देश। तो हम आज के लेक्चर में चौथे टॉपिक तक मानक समय तक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। जैसे कि आपको देख रहे हैं कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि नोट्स के अंतर्गत कि क्या है, सामान्य परिचय के अंदर क्षेत्रफल का क्वेश्चन। तो भारत एशिया का आपको पता है कि क्षेत्रफल में 7वें नंबर पे भारत है, जनसंख्या में दूसरे नंबर पे है 2011 की जनगणना के हिसाब से। लेकिन अब अगर करंट आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो भारत पहले नंबर पे हो चुका है। अब ये भी आपको पता होगा कि चतुष्कोणीय आकृति है भारत की, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, 7वां देश है। 7वें देश में आपको पहला और दूसरा तीसरा याद होना चाहिए। देखो, पहले पे रूस है, दूसरे पे कनाडा है, तीसरे पे संयुक्त राज्य अमेरिका है, चौथे पे चीन है, पांचवें ब्राजील है, छठवें पे ऑस्ट्रेलिया, 7वें भारत है और 8वें पे अर्जेंटीना है। इसके बाद आपको ये पता होगा कि 28 राज्यों के 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है। अब आपको पता होगा कि क्षेत्रफल पूरे विश्व का 2.4%, 2.4%, पूरे विश्व का 2.4% क्षेत्रफल भारत घेरता है। और जनसंख्या का 17.5% लोग निवास करते हैं 2011 के जनगणना के हिसाब से। अब आपको पता होगा कि उत्तर से दक्षिण का विस्तार भारत का कितना है, 32 से 14 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है, 2933 किलोमीटर है। तो ये रहा आपका सामान्य बातें। अब आपको ये भी पता होगा कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का है पूरा क्षेत्रफल आप देख रहे हैं 2000 गणना के अनुसार से। तो ये हो गया आपका सामान्य परिचय। अब देखिए फटाफट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, या यूपीपीसीएस प्री हो, या आरओ हो, या बीपीएससी हो, या एमपीपीसीएस हो, विभिन्न प्रकार के एग्जामों में आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन के सॉल्व करने के क्रम में हम चलते हैं। एक सेकंड रुकिए। पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करने के क्रम में चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो पहला कथन है भारत विश्व का सबसे बड़ा छठा सबसे बड़ा देश है। तो पहला गलत है। 7वां भी बताया है संसार का लगभग 2.5 क्षेत्रफल रहता है। तो सही है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को बराबर में भागों में बांटती है। सही है। सही है। भारत पूरी तरह उष्णकटिबंधीय में है, नहीं है। पूरी तरह उष्णकटिबंधीय में नहीं है, कहीं के उष्णकटिबंधीय तो है ही नहीं, उष्ण के ऊपर और शीतोष्णकटिबंधीय में है। तो इस ऑप्शन से आपको देखना है कौन कौन सा सही है। तो 2 और 3 सही है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही होंगे। 2-3 सही है, तो यहाँ पे हम टिक लगा देंगे। सी नंबर 2-3 सही है। चलिए, एक्सप्लेनेशन आपको लिखा हुआ है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। संपूर्ण देश में 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश से लेके
ये विस्तार है, तो आपको लिखा हुआ है यहाँ पे, आप एक देख लेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, यूपीपीसीएस मेंस में आया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो देखिए पिछले पूर्व क्वेश्चन के हिसाब से ही ये भी क्वेश्चन है। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, गलत है। भारत यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग का अधिकृत करता है, सही है। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय है, गलत है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए होता है, सही है। आपको पता होगा कि भारतीय मानक समय रेखा मिर्जापुर से जाती है, पहले नैनी से जाती थी, लेकिन अब मिर्जापुर से, क्योंकि 5 राज्यों से गुजरती है, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से। तो आपका कौन कौन सा सही हो गया, दूसरा, और कौन कौन सा ऑप्शन सही हो गया, दूसरा और चौथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि किस किस रास्ते बढ़ती है। चलिए तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। तो आप सभी को पता है 7वां स्थान है। चलिए फटाफट चलते हैं। चलिए चौथा है भारतवर्ष का आकार विश्व में कितना है, 7वां सबसे बड़ा देश है। आर एमपीपीसीएस में आया हुआ है। चलिए 6वां क्वेश्चन देखते हैं, 5वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का 17.5% बताया था, तो लगभग 17% हो गया। 17.5% बताया था, तो लगभग 17% हो गया। तो ये पता है कि बी वाला ऑप्शन देखिए 17.5%, देखिए नियरेस्ट है ना 17% के, तो 17% लगा देंगे, अप्रॉक्सीमेटली में है। यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन दिया हुआ 17.5% होता है, 2.4% इसका क्षेत्रफल है। आप क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6वां क्वेश्चन, भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं। तो इसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ था, तो इसमें इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भारतवर्ष में इनमें से कोई नहीं इसमें ऑप्शन रहेगा, इस ऑप्शन में नहीं दिया। तो इसमें दिया हुआ वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में गाँवों की जनसंख्या 6,40,000 है। यहाँ रही 6,40,000 है, ठीक है। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। भारत का कुल क्षेत्रफल 3,28,000 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। 3 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। पहले देखेंगे इसमें कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो सही नहीं है, तो पहला तो आपको पता है कि 3,32,87,000 किलोमीटर है, तो पहला वाला तो सही है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 4 मिनट, ये बताया है अभी। भारत का रेखांकीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है। ये गौर माता है, ये कीबुथु है। और यहाँ पे भारत के राज्यों की संख्या 28 है, तो ये गलत है। 28 नहीं है, 28 राज्य है, 26 नहीं है, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन हो गया। ये रहा क्षेत्रफल के हिसाब से, तो यहाँ पे लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन में आपको दिखना है, देख लेंगे आप। देखिए आर का क्वेश्चन, आर 2016 का क्वेश्चन है। आर 2016 का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखिए, आर 2016 का क्वेश्चन है। तो पहला आप भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। भारत विश्व का 7वां देश है, सही है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा देश है, सही है। इसकी भूमि सीमा विस्तार 15,200 किलोमीटर है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार 15,200 किलोमीटर, सही है। सर्वप्रथम सूर्योदय कहाँ पर, मिजोरम में होता है, नहीं मिजोरम में नहीं होता है, अरुणाचल प्रदेश में होता है। मिजोरम में नहीं, एक सेकंड की, मिजोरम में नहीं, अरुणाचल प्रदेश में होता है, ठीक है। तो ये डी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ, डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है आपका। अब देखिए पहला चैप्टर तो खत्म हो गया। अब देखिए दूसरा चैप्टर जो अभी बताया था आपको कि इसमें 6 चैप्टर हैं। 6 चैप्टर के अंदर अब 4 चैप्टर आज हम कवर करेंगे। तो पहला चैप्टर आपका खत्म हुआ, दूसरा चैप्टर देखते हो सॉरी दूसरा चैप्टर आप देखते हैं अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार में देखेंगे आप भारत का, तो यहाँ पे मोटा मोटा देख लेते हैं कि क्या हुआ है। भूपृष्ठ की विषुवत रेखा में देखेंगे पृथ्वी के, ये पता है अक्षांशीय रेखा क्या होती हैं। तो पृथ्वी को चारों ओर से, ये तो आप देख लेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ बोलने की बात नहीं है, क्योंकि हम बताएं कि नोट्स के लिए बहुत ज़्यादा, अगर नोट्स को कराते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसमें आप देख लेंगे, खाली सिंपल देंगे कि भारत का विस्तार क्या क्या है, अक्षांशीय रेखा कितना है, देख लीजिए यहाँ पे 117, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख सकते हैं। और अक्षांशीय रेखा कितनी है, काल्पनिक रेखा है, ये 0 डिग्री काल्पनिक रेखा है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं यहाँ पे। और भारत का आपको पता है कि भारत का विस्तार क्या है। तो उत्तरी विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से 7 डिग्री 47 मिनट अक्षांश के मध्य में है। और यहाँ पे पूर्वी विस्तार, यहाँ पे देखिए अभी 6 डिग्री 45 मिनट आपका अंडमान का है, लेकिन इसका मुख्य भूमि का देखिए संपूर्ण विस्तार, अगर देखिए संपूर्ण विस्तार देखेंगे तो ये संपूर्ण विस्तार रहा।
ये आपका संपूर्ण विस्तार भारत का रहा। लेकिन अगर इसका मुख्य भूमि से विस्तार देखेंगे, तो अगर इसकी मुख्य भूमि से विस्तार देखेंगे तो आपका 8 डिग्री 4 मिनट से 86 विस्तार 37 डिग्री 6 मिनट से है। ठीक है। अब इसका पूर्वी विस्तार देखिए 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी तक फैला हुआ है। उष्णकटिबंधीय छेद का विस्तार 23 डिग्री उत्तरी दक्षिण में है। अतः भारत का उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधीय है। भारत का मौसम कितना है? उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधीय है। ठीक है। तो ये रहा आपका इससे संबंधित अक्षांशीय विस्तार से संबंधित, अक्षांशीय विस्तार से संबंधित रहा। तो चलिए क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं। तो प्रीवियस ईयर में 39वें बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, 39वें बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत विस्तृत है 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकंड और 8 डिग्री के बीच में, उत्तरी विचार के बीच में नहीं, इसमें से कोई नहीं है। क्योंकि अभी बताया आपको कि भारत के मुख्य भूमि पे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अंशांश तक, 67 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। अभी बताया आपको। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांशीय रेखा निम्नलिखित में से। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एक से देखिए सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से होकर भी होकर गुजरती है। तब देखिए सिक्किम अगर अक्षांशीय रेखा को मिलाया जाए सिक्किम से तो किस राज्य से गुजर जाएगी? तो राजस्थान से। ये फैक्ट है, इसको आप देख लेंगे या कहीं पर नोट कर लेंगे। ठीक है, इसको आप रट लेंगे। ठीक है, क्योंकि कभी कहा आता है इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन तो है नहीं। चलिए देखिए जिस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है 70 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है। तो आपको पता है, जैसे कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि कैसे गुजरती होगी। तो 70 डिग्री, ये भी रटने का क्वेश्चन है। देखिए आरएस का क्वेश्चन है, तो जैसलमेर कर लेंगे। आपको देखिए अनुमान लगा सकते हैं कि 87 डिग्री जाती है नैनी से, तो नैनी से जाएगी तो पूर्व तरफ जाएंगे तो बढ़ती रहेगी, लेकिन अगर हम पश्चिम की तरफ जाएंगे तो इसमें घटती रहेगी। 70 डिग्री राजस्थान के आसपास में कहीं जाएगी, तो राजस्थान के जोधपुर जैसलमेर है, तो जोधपुर तो आगे ही पड़ जाएगा, जैसलमेर पीछे पड़ता है, तो आप 70 डिग्री लगभग जैसलमेर के आसपास जाएगा, लेकिन आप इसको रख सकते हैं। ठीक है। चलिए भारत एवं कर्क रेखा, तब देख सकते हैं यहाँ पर थर्ड चैप्टर आपका है भारत एवं कर्क रेखा। तो आप पढ़ सकते हैं विषुवत रेखा के उत्तर में 23 साढ़े 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश का कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत में लगभग मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं किस किस राज्यों से गुजरती है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे गुजरा हुआ है। कौन कौन से शहर होते हैं? अब देखिए यहाँ पे एक चीज बता देते हैं कि कौन कौन से शहर जो है, ये शहर जो कर्क रेखा से गुजरते हैं। तो यहाँ पे आप ट्रिक रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं? गरबा, ये आपका ट्रिक हो गया। अब गरबा से क्या होता है? गरबा से देखिए, अब देखिए इसको एग्जाम्पल हम समझा देते हैं, रुक जाइए। कि अगर आपको पता है कि 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा, तो 8 राज्यों से गुजरती है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए, एक सेकंड रुकेंगे, एक सेकंड। देखिए कर्क रेखा तो 8 राज्यों से गुजरती है, तो अभी आपको बताया है। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि कर्क रेखा से नजदीक कौन कौन से शहर है, तो आपको जैसे पता होगा कि इसका ट्रिक हो जाएगा, सभी मित्र से अनुरोध है कि परेशान ना हो, क्योंकि मेरे पास पेन टैब है नहीं, इसीलिए हमको थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रहा है। गरबा, कर्क रेखा में उपस्थित शहर, तो गरबा से क्या हो गया? गांधीनगर, गांधीनगर, पहला तो गांधीनगर हो गया। गरबा में गांधीनगर हो गया जी से, GURBA, गरबा जो कर्क रेखा के नजदीक शहर है। यू से क्या हो गया? उज्जैन, आर से क्या होगा? रांची, बी से क्या हो गया? एक सेकंड रुकिए, नेक्स्ट पेज देखना पड़ेगा ना। GURBA, आर तक तो हो गया। बी से क्या हो जाएगा? भोपाल, ए से क्या हो जाएगा?
अगरतला, तो ये रहा शहरों का ना। अब चलिए फटाफट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। कहाँ तक पहुंच गए थे? कर्क रेखा में बाहर के कर्क रेखा तक पहुंच गए थे। तो आपको पता होगा, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन कौन से नजदीक शहर हैं। तो जो नजदीक हम शहर बताए हैं उससे आप करेंगे तो सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो आपको पता है कि उड़ीसा से कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो यहाँ पे किससे गुजरती है? उत्तर प्रदेश। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो बी, झारखंड से होकर गुजरती है। पहले पूर्ण नाम बिहार। ठीक है, 1990 का क्वेश्चन है तो इसीलिए वहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन, आप देख सकते हैं किस किस राज्यों से गुजरती है। चलिए 2017 क्वेश्चन है यूपी विशेष का। 2017 क्वेश्चन है यूपी विशेष का। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर दीजिए। तो गुजरात से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से नहीं गुजरती है। तो कौन कौन सा गुजरती है? 1 और 4 से गुजरती है। तो 1 और 4 से कहीं ऑप्शन है? 1 और 4 कहीं ऑप्शन है? छत्तीसगढ़ से गुजरती है। हाँ, तो 1 2 4 से गुजरती है। 1 2 4 से उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, तो छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है। 1 2 4 ऑप्शन सही है। ठीक है, कर्क रेखा गुजरती है, यहाँ पे देखिए एमपी विशेष में दिया हुआ। तो मध्य प्रदेश से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है। तो इनमें से सभी से गुजरती है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे दिया हुआ है उत्तराखंड पीसीएस में दिया हुआ है क्वेश्चन कि कितने भारतीय प्रदेश से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो आपको पता है कि 8 प्रदेशों से होकर गुजरती है। ठीक है, चलिए खबर चलते हैं। झारखंड पीसीएस का क्वेश्चन है, भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, कौन से राज्य से? जम्मू कश्मीर से चांस ही नहीं है। बिहार से, झारखंड से, तो झारखंड से होकर गुजरती है, बिहार से नहीं है, क्योंकि अब बिहार से कट चुका है झारखंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आर प्री में आया हुआ है, आर प्री में आया हुआ है 2016 में। तो निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो किससे नहीं गुजरती है? त्रिपुरा से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, तो मणिपुर से नहीं गुजरती, क्योंकि मणिपुर तो मिजोरम के ऊपर हो जाता है ना। तो ये वाला सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे कुछ थोड़ा ब्लर हो गया तो इसको देख लेंगे आप। चलिए जो ब्लर हो गया उसको छोड़ देते हैं, ये वाला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे देखिए कौन सा निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है? दिल्ली, कोलकाता, नागपुर, जोधपुर। तो कौन सा निकटतम है? दिल्ली तो बहुत दूर हो जाएगा। कलकत्ता, जोधपुर, नागपुर, तो कौन सा नजदीक है आपका? कलकत्ता शहर नागपुर, क्योंकि कलकत्ता से वेस्ट बंगाल से गुजरती है ना, तो यहाँ से देख सकते हैं कलकत्ता से निकटतम है। अब कौन सा देखिए, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में बांटता है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब थोड़ा ब्लर हो गया तो ऐसे एडजस्ट कर लेंगे मित्र। देखा क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? झारखंड, मणिपुर। ऑप्शन और देखिए, झारखंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। तो मिजोरम, त्रिपुरा, झारखंड तो कर्क रेखा पे है। और कर्क रेखा का उत्तर में कौन सा स्थित है? तो मणिपुर आपका स्थित है। ठीक है, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेंगे। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रेखा का सबसे निकटतम है? तो कर्क रेखा का सबसे निकटतम कौन सा है? उज्जैन, जबलपुर, अहमदाबाद, वाराणसी। तो अभी बताया है कि जो शहर का ट्रिक है कि कौन कौन से शहर कर्क रेखा पड़ते हैं, उसका ट्रिक है गरबा। पहला गांधीनगर, उज्जैन, रांची, भोपाल, अगरतला। तो इसमें कौन सा है? गांधीनगर नहीं है तो उज्जैन हो जाएगा। लेकिन जबलपुर अभी इसमें भी निकटस्थ है तो जबलपुर भी आ जाएगा। ठीक है, जबलपुर निकटस्थ है। ठीक है, इसको रख लेंगे आप। 2017 में यूपी विशेष में आया। अब देखिए ऑप्शन के जैसे देखा हुआ कि जो मेन शहर है, जबलपुर उतना मेन शहर नहीं है, लेकिन अगर मेन शहर के हिसाब से आपको ट्रिक बताया गया, लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से जबलपुर निकट रहेगा और भी। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ उज्जैन यहाँ पे है, देखिए जबलपुर थोड़ा नज़दीक है। ठीक है, अब आर क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए कि निम्नलिखित भारत के नदियों में कौन सा कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी जो कि विंध्य पर्वत से निकलती है। देखिए हिमालय विंध्य पर्वत है और यहाँ से माही नदी निकलती है और यूं काटते हुए जाती है और कर्क रेखा ये से जाती है। तो यहाँ पर देखिए 2 भाग में काटती है, यहाँ पे एक बार काटती है,
एक बार यहाँ पे काटती है, यहाँ पे जाकर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो इस तरह से 2 बार काटती है माही नदी, ठीक है। तो माही नदी है जो 2 बार काटती है। यहाँ पे लिखा है माही नदी का रेखा 2 बार काटती है, मध्य प्रदेश से उद्गम होती है और राजस्थान गुजरात से प्रभावित होकर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, ये भी बताया है हम आपको। चलिए अब इस वाले पेज से सही हो गया है। अब देखिए जो 3 चैप्टर आपका खत्म हो चुका है और आपको बताया है कि हम 4 चैप्टर तो इस वाले वीडियो में कराएंगे, उसके बाद नेक्स्ट जो 2 बचे हुए हैं नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो मानक समय का देखते हैं। मानक समय, मानक समय तो भारत का मानक समय, तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं नोट्स थोड़ा। भारत का मानक समय, भारत का प्रमाणिक मध्याह्न रेखा तथा भारतीय मानक समय का 82.82 डिग्री है पूर्वी देशांतर। यह देशांतर प्रयागराज के मिर्जापुर राज्य से गुजरता है। भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच माध्यम से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ये तो आपको याद होना चाहिए, 5 घंटा 30 मिनट आगे, इसको तो याद करना ही है, ठीक है। आगे देखिए ध्यानतव्य कि विश्व का, यहाँ पे देखिए फालतू का दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं किस किस राज्यों से गुजरता है। यहाँ पे देखिए पता है कि 5 राज्यों से गुजरता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड से, आंध्र प्रदेश से गुजरता है। यहाँ पे भारतीय मानक समय का यहाँ उत्तर रेखा 5 राज्यों से गुजरता है, देखिए बताया हमको। अब देखिए पूर्व एवं पश्चिम दोनों 180 तक देशांतर दिखाए हैं, 360 होती हैं। अब यहाँ पे देखिए ये सब दिया हुआ है, तो इससे आप कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए इस प्रकार, अच्छा ये वाला लाइन पढ़, इस प्रकार प्रत्येक 15 देशांतर में 1 घंटा का अंतर आता है। अगर 15 देशांतर रेखाएं अगर बढ़ती हैं तो 1 घंटा में 15 देशांतर रेखाएं बढ़ती हैं, तो ये आपको ये इसको याद रखना है, ठीक है। और एक देशांतर बढ़ता है 4 मिनट में, ठीक है। सूर्य पूर्व से उदित होकर, अब ये को आपको पता होना चाहिए कि जो ये देशांतर रेखाएं होती हैं ये टाइम का मापन करती हैं, और जो अक्षांशीय रेखाएं होती हैं वो तापमान का मापन करती हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए पश्चिम से पूर्व की धुरी को यहाँ पे दिखा है, सबको लिखा हुआ है। अब देखिए भारत का जो IST है वो 5.5 घंटा आगे है ग्रीनविच में GMT से, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा लाइन भी कहते हैं 180 को। 180 क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा लाइन। 180 क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा लाइन कहते हैं, ठीक है। तो इसको देख लेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं सीधे। आप लोगों को सही पहले ही बताया है कि नोट्स को हम थोड़ा सा कम पढ़ेंगे और क्वेश्चन को ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि अगर ऐसे नोट्स को पढ़ते रहेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा निकल जाएगा और ये कुछ हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो हम इतना ध्यान देते हुए चलेंगे कि थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे आप लोग, ठीक है। नोट्स के लिए अगर आप लोग बोलेंगे तो नोट्स के लिए अलग से हम कर देंगे, और या बोर्ड में थोड़ा बहुत कर देंगे अगर आप लोग बोलेंगे तो, ठीक है, कमेंट में। जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह छः बजते हैं, तो उस समय की भारतीय यामोत्तर रेखा की स्थिति क्या है? तो क्या है देखिए क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन देखिए। तो अर्धरात्रि है, तो बी वाला ऑप्शन इसका होगा, 172 डिग्री 30 मिनट पूर्वी दिशा से, ठीक है। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव एवं अरुणाचल के सबसे पूर्वी छोर के स्थित वलांग के समय में कितने का डिफरेंस है? आपको पता है कि 2 घंटे का डिफरेंस है, ठीक है। ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन देख लीजिए एक बार इसका, कि गुजरात का देशांतरी विस्तार 67 डिग्री पूर्व से 74 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच है, तथा मध्य तथा अरुणाचल प्रदेश का देशांतर 91 डिग्री 30 मिनट से 97 डिग्री 30 मिनट तक है। गुजरात और अरुणाचल के पूर्वी छोर पर मध्य में 29 डिग्री 26 मिनट का अंतर आता है। चूंकि एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर बताया था ना, अभी एक देशांतर में 4 मिनट का अंतराल होता है, तो 29 डिग्री 26 मिनट का पूरे 4 से कर देंगे तो 128 मिनट का लगभग आएगा। अब 128 मिनट का घंटे बदलेंगे तो 2 घंटे का लगभग आ जाएगा, ठीक है। इसको पढ़ लेंगे आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर और भोपाल के देशांतर रेखा के बीच है। जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर और भोपाल के देशांतर रेखा के बीच है, गलत है। औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा और पुणे के अक्षांश रेखा के बीच में है, सही है। बेंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई से अधिक दक्षिणावर्ती है, हाँ। तो जैसे कि आप लोगों को देखा है कि पहला ऑप्शन गलत है और दूसरा ऑप्शन सही है। और इसका बेंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्ती है, तो ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो आप एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन क्या है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सबको लिखा हुआ है कि कौन कौन सा किस देशांतर में बैठा हुआ है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। MPPC का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय देशांतर के निकटतम है? तो कौन सा शहर निकटतम है भारतीय देशांतर? तो रीवा शहर सबसे ज़्यादा निकटतम है, ठीक है, रीवा शहर। इसको याद कर लेंगे, सीधे याद करेंगे इसको, क्योंकि इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कौन सा नहीं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप इसको रट के जाएंगे, हो सकता है रिपीट हो जाए। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं
तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा? पूर्वाह्न का 10 बजे हुआ तो स्थानीय समय क्या होगा? तो थोड़ा सा आगे होगा तो 10:28 के करीब हो जाएगा। ठीक है, 10:28 करीब। आपको पता है कि देखिए भारतीय मानक समय पर 10 बजे हुआ है तो 27.5 डिग्री पे होता है जो मिर्जापुर नैनी में होता है। अब शिलांग कहाँ है? शिलांग कहाँ है? मेघालय में। मेघालय कहाँ पे? ईस्ट में है। देखिए मान लें यहाँ पे 82.5 डिग्री है और शिलांग किधर होगा? इधर होगा। तो इधर तो समय बढ़ेगा ना, तो समय बढ़ेगा इधर, तो वही 38 मिनट बढ़ जाएगा। अभी देख लीजिए कैसे निकाला हुआ, 38 मिनट देख लीजिए निकाला हुआ उन्होंने कि 82.5 92 डिग्री पे शिलांग है और 82.5 9.5 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है, उसमें 4 मिनट का गुणा कर दिया है तो 38 मिनट देखिए आपका आ रहा है। तो वही 10:38 शिलांग में हो रहा होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देते हैं। यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर माध्याह्न है तो 120 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? तो 120 पूर्वी देशांतर पर क्या होगा समय? तो भारतीय मानक समय यामोत्तर पर माध्याह्न है तो क्या है? 14:03 अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं आप कि 120 डिग्री पे क्या होगा तो घटा देंगे 37 डिग्री 30 मिनट आएगा। तो ये एक्सप्लेनेशन सीधे देखिए ना इसका कि 120 से घटा देंगे तो 37 डिग्री 30 मिनट आएगा। आपको पता है कि एक देशांतर में 4 मिनट होता है तो मल्टीप्लाई 150 मिनट आ जाएगा। अब 150 मिनट को घंटा बदल देंगे तो कितना आएगा? 2 घंटा 30 मिनट आ जाएगा। क्योंकि भारतीय मानक से माध्याह्न 12 बजे हुए हैं तो 120 मिनट क्या हो जाएगा? 12 से 2 जोड़ देंगे तो साढ़े 2 हो जाएगा। ठीक है, सुनिए अगर आप बोलेंगे तो इसको हम एक बार छोटे से वीडियो में बोर्ड पे इसको हम समझा देंगे। ठीक है, अगर आप लोग कमेंट में बोलेंगे तो। भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है, किससे नहीं गुजरती है? तो अभी आपको बताया कि 5 राज्यों से गुजरती है, तो किससे नहीं गुजरती है? महाराष्ट्र, कहीं नाम ही नहीं है उसमें, महाराष्ट्र तो गुजरती ही नहीं है, तो बाकी का इससे गुजरती है। ठीक है, बाकी का 5 राज्य आपको पता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए थोड़ा सा कट गया है लेकिन चलिए देख रहे, कोई बात नहीं। ठीक है, भारतीय मानक समय देशांतर रेखा 82.5 किस नगर से होकर गुजरती है? तो किससे गुजरती है? इलाहाबाद से गुजरती है। तो पता है आपको इलाहाबाद, बताइए, आसान क्वेश्चन है तो ये कट भी गया तो कोई दिक्कत नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय प्रमाणिक माध्यम से 82.5 डिग्री से कट गया तो कोई दिक्कत नहीं। भारतीय मानक समय IST निम्नलिखित स्थानों में से किससे समीप से गुजरती है? तो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। तो याद ही है आपको, थोड़ा सा कट भी गया तो थोड़ा आप एडजस्ट कर लेंगे। भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच से कितने अंतर में है? तो 5.5 डिग्री अंतर में है। यहाँ तो पता है आपको 5.5 घंटे है। ठीक है, यहाँ पे मैं ऑप्शन लगा दे रहा हूँ 5.5 घंटे। ठीक है, BPSC में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय कब होगा? तो 2 घंटा बाद होगा। ठीक है, 2 घंटा बाद होगा। ठीक है, जैसे मान लिया अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे हो रहा है तो 2 घंटा बाद गुजरात के कांडला में होगा, तो मतलब गुजरात में कितना जाएगा? 2 घंटा बाद होगा। कब हो जाएगा? 7 बजे हो जाएगा। ठीक है, आपको बताया ना कि 2 घंटा का अंतर है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर में स्थित है? दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर में स्थित है, कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर में स्थित है? तो अगर देशांतर रेखा को अगर दिल्ली से आप मिलाएंगे तो आपको बेंगलुरु सबसे ज़्यादा देशांतर में मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है दिल्ली के देशांतर विस्तार 76 डिग्री 50 मिनट से 70 डिग्री है मध्य है। वहीं पर दिल्ली के समीप समांतर रेखाओं जिसकी देशांतर रेखा दिल्ली के समीप, देखिए बेंगलुरु सबसे ज़्यादा निकटस्थ है। तो देखिए यहाँ पे आपका पहला परिचय जो भारत का सामान्य परिचय है, भारत के सामान्य परिचय का 4 टॉपिक आज आपका हो चुका है इस वाले वीडियो में। तो अब बाकी का जो 2 टॉपिक बचा हुआ है, 2 टॉपिक आपके बचे हुए हैं दूरस्थ बिंदु और सीमावर्ती देश। तो थोड़ा सा कोई एक आध पेज ब्लर था तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं मित्र। तो आप सभी मित्रों से अनुरोध है कि हमारे चैनल सक्सेस तक को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।